दोस्तों, मूल रूप से मनुष्य को केवल भोजन की भूख और पानी की प्यास होती है। पर समय के साथ मनुष्यों के जीवन में अन्य प्रकार की भूख और प्यास ने जगह बना ली है, जैसे पैसों की, अभिलाषाओं की। इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य को केवल परमेश्वर के वचन की भूख रहेगी और उससे कुछ भी संतुष्ट ना कर सकेगा। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि ये किस संदर्भ में है? आइए मेरे साथ इस प्रसारण में जुड़कर जानिए कि परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है। प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं तथा परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यह है सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन का एक और अंक, जिसमें हम परमेश्वर के जीवित वचनों का गहन अध्ययन कर रहे हैं और मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का इसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आमोस नबी की पुस्तक के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और हम देख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर ने आमोस को चरवाहे का काम करते हुए उस स्थान से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करने के लिए जिम्मेदारी दिया। आज हम 8वें अध्याय के 12वें पद से आगे देखने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कहता है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें महंगाई बढ़ेगी और लोगों को अन्न की भूख और ना ही पानी की प्यास होगी, पर उन्हें परमेश्वर यहोवा के वचन को सुनने की भूख होगी। इसके बाद परमेश्वर के क्रोध को हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का कोप संसार के लोगों पर पड़ने जा रहा है। दोस्तों, आज हम उन लोगों का भी हश्र देखेंगे जिन्होंने जीवित परमेश्वर को मूर्तों से बदल दिया है और वे उसे छोड़कर दूसरों की आराधना करने का काम कर रहे हैं। परमेश्वर का दंड उन सभी पर किस तरह से आने वाला है, वह आज के भाग में हम पर प्रकट किया जाएगा। दोस्तों, तो चलिए हम आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें आज क्या सिखाना चाहता है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को आमोस नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 12 पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर ने इस्राएल को अपना वचन दिया, परंतु उन्होंने उसे तुच्छ जाना। वे उससे फिर गए। परमेश्वर कहता है कि ऐसा दिन आने वाला है जब वे परमेश्वर के वचन से वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर कलीसिया से और हर एक देश से कहता है कि वह उन्हें अपना वचन देता है और यदि वे वचन पर ध्यान नहीं देंगे तो वह अपना वचन उनसे ले लेगा। आज हम कलीसियाओं में यह देख सकते हैं, वे परमेश्वर के वचन से विमुख होकर मुक्त विचारों को स्थान दे रहे हैं। परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ गया है। आमोस 8 अध्याय उसके 11 पद में हमने देखा था, लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। यह एक विचित्र अकाल है। परमेश्वर ने इस्राएल को अपना वचन दिया, परंतु उन्होंने उसे तुच्छ जाना। वे उससे फिर गए। परमेश्वर कहता है कि ऐसा दिन आने वाला है जब वे परमेश्वर के वचन से वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर कलीसिया से और हर एक देश से कहता है कि वह उन्हें अपना वचन देता है और यदि वे वचन पर ध्यान नहीं देंगे तो वह अपना वचन उनसे ले लेगा। आज हम कलीसियाओं में यह देख सकते हैं, वे परमेश्वर के वचन से विमुख होकर मुक्त विचारों को स्थान दे रहे हैं। परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ गया है। उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। उनका कठिनाई से निर्वाह हो रहा है। जो कलीसिया है उनमें सामर्थ्य नहीं रहा। बाइबल तो हर एक मुख्य जगहों पर है, परंतु क्या वे बाइबल पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं? मेरे विचार में इस देश में परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ गया है। अब हम आगे बढ़ते हुए पद 12 को देखते हैं। आमोस 8 के 12 में लिखा है, और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुंदर से समुंदर तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे।
ध्यान दीजिए, वे समुंदर से समुंदर तक भटकेंगे परंतु परमेश्वर का वचन उन्हें नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने अपनी प्रजा से ऐसा प्रेम रखा कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उन्हें अपना वचन दिया, परंतु उन्होंने उसके वचन का तिरस्कार किया और भविष्यद्वक्ताओं को सताया। अब परमेश्वर उनसे मुंह छिपाकर उन्हें दंड देगा। मेरे मित्रों, आज संसार में सबसे बड़ा काम जो हम कर सकते हैं कि यथासंभव संसाधनों द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। आमोस 8:13 में लिखा है, उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मुरझा जाएंगे। युवक जो समाज की आशा है, जोश से भरे हैं, वे भी परमेश्वर के वचन की कमी के कारण हाँफने लगेंगे। हम आमोस 8:14 में आगे पढ़ते हैं, जो लोग सामरिया के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता के जीवन की शपथ और बेशेरबा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर ना उठेंगे। अपने देवताओं के नाम में शपथ खाना उनकी प्रथा थी। कहता है सामरिया का पाप मूल देवता अर्थात सोने का बछड़ा जिसकी प्रतिमा बेतेल में थी, दूसरा सोने का बछड़ा दान में था। बरशेबा में भी एक प्रतिमा आराधना का स्थान था। प्रतिमा आराधना के लिए दंड की घोषणा के साथ इस अध्याय का अंत होता है। कहता है वे सब गिर पड़ेंगे और फिर ना उठेंगे। इसका अर्थ है कि उत्तरी राज्य सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वहां रहने वाले 10 गोत्र सदा के लिए बंधुआई में चले जाएंगे और फिर कभी स्वदेश लौटकर राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। जब वे लौटकर आएंगे तब वे 12 गोत्रों का ही भाग होंगे। इसी के साथ अध्याय 8 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 9 से जारी रखेंगे। इसका विषय है विश्वव्यापी विसर्जन, लौट आना और पुनः निर्माण। इस अध्याय में परमेश्वर के दंड की भविष्यवाणी का अंत होता है और आमोस उनके पुनः निर्माण की चर्चा करता है। आइए हम पढ़ें आमोस 9 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंभे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिले और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नष्ट होने से बचें उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा, उनमें से एक भी ना भाग निकलेगा, और जो अपने को बचाए वह बचने ना पाएगा। अश्शूरों के आगमन का वर्णन। यह वेदी यरूशलेम की नहीं, सामरिया में बाल देवता की वेदी। खंभे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिले और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े कर। वे घेराव के समय मंदिर में छिप जाते थे, परंतु मंदिर ऐसे ध्वंस किया जाएगा कि लोग उसमें फंस जाएंगे। आगे कहता है, उनमें से एक भी ना भाग निकलेगा, और जो अपने आप को बचाएगा वह बचने ना पाएगा। अर्थात जो बचकर भागेंगे वे बंदी बना लिए जाएंगे। अब आगे सुनिए आमोस 9 के 2 पद में, क्योंकि चाहे वे खोदकर अधोलोक में उतर जाएं तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। ध्यान दीजिए, कहता है चाहे वे खोदकर अधोलोक में उतर जाएं। दुष्ट के भय के 2 कारण हैं। आज के समाज ने उन्हें भ्रमित कर रखा है, परंतु यदि वे ध्यान दें तो दुष्टों के भय के 2 कारण हैं। परमेश्वर की सर्वव्यापता और उसका अपरिवर्तनीय स्वभाव। आपकी मृत्यु भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। प्रभु यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है। परमेश्वर के संतान के लिए तो ये 2 बातें अति शांतिदायक है, परंतु दुष्ट के लिए भय का कारण है। परमेश्वर की सर्वव्यापता परमेश्वर के संतान को विश्वास दिलाती है कि वह उसे कभी नहीं त्यागेगा। इब्रानियों के पत्र 13 उसके 5 पद में प्रभु यीशु कहता है कि वह हमें न तो त्यागेगा और न ही छोड़ेगा। कैसी महान बात। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 उसके 37 पद में वह कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। वह आपको सदा के लिए ग्रहण करता है। उसके हाथों से आपको छीनने की शक्ति किसी में नहीं है। उसके हाथों में
होने का अर्थ है उसकी निकटता में होना। प्रभु यीशु ने उसके साथ हमारे संबंधों को दाखलता और उसकी डालियों के समान कहा है। इससे अधिक घनिष्ठता और क्या हो सकती है। परमेश्वर की सर्वव्यापता विश्वासी के लिए एक महान शांति है, परंतु अविश्वासी के लिए परमेश्वर की सर्वव्यापता भयानक बात है। आत्महत्या करने के कारणों में एक कारण यह भी है कि मनुष्य इससे बचना चाहता है। इसे जनमान्य मनुष्य ने आत्महत्या की और लिखा, मैं सब कुछ समाप्त करके जीवन से मुक्ति पाना चाहता हूं। निसंदेह वह जीवन के कष्टों से और परेशानियों से मुक्ति पा चुका था, परंतु वह परमेश्वर से बच नहीं पाएगा। मृत्यु ने उसे परमेश्वर से अलग नहीं किया। दाऊद इस तथ्य को समझता था, अतः उसने भजन संहिता 139 उसके 7 और 8 पद में लिखा, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। कवि फ्रांसिस थॉमसन ने परमेश्वर को स्वर्ग का शिकारी कहकर श्रद्धा कम नहीं की थी। आप चाहे जो भी हो, परमेश्वर आपके पीछे लगा रहता है। आप उससे बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर बदलता नहीं है। समाचार पत्र में ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर को पहले से पता ना हो। बड़े से बड़ा विद्वान भी परमेश्वर को नई बात नहीं सिखा सकता। परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। इब्रानियों के पत्र 13 उसके 8 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है। परमेश्वर के संतान के लिए यह एक महान बात है। गलील सागर के तट पर घूमने वाला एक दयालु अनुग्रहकारी मनुष्य प्रभु यीशु आज भी विश्वासियों के साथ चलता है। आमोस 9 उसके 3 पद में आगे लिखा है, चाहे वे करमेल में छिप जाएं, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हों, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। यहां पर कहता है, चाहे वे करमेल में छिप जाएं, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। आज करमेल पर हाइफा नगर बसा हुआ है। करमेल पर्वत पर पेड़ों की भरमार है और उसकी ऊंचाई लगभग 1800 फुट की है। उस पहाड़ में गुफाएं हैं। कहा जाता है कि समुद्र की ओर उस पहाड़ में 1000 गुफाएं थी। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें वहां से भी खोज निकालेगा। यदि वे समुद्र के तल में भी चले जाएं, तो परमेश्वर से बच नहीं पाएंगे। जी हां, परमेश्वर से बचना असंभव है। आमोस 9 के 4 में आगे लिखा है, और चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाए, वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा, और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। कहता है, चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाएं, यदि वे जान बचाने के लिए बंदी बन जाएं, तो भी वे परमेश्वर के दंड से नहीं बचेंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर से डरना और भविष्य के बारे में भयभीत रहना दुष्टों के लिए अच्छा नहीं है। उनके लिए बचने का कोई मार्ग नहीं है। यदि कोई सोचे कि आत्महत्या करके वह परेशानियों से बच जाएगा, तो वह परमेश्वर के समक्ष और अधिक परेशानी में पड़ जाएगा। यह आग में गिरने के समान है। हम आमोस 9 के 5 पद में पढ़ते हैं, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है, फिर लहरें मारती और घट जाती है। मेरे मित्रों, आप आज उस देश को देखें तो निश्चय ही कहेंगे कि वह दूध और मधु का देश नहीं है। उसकी खेती और सिंचाई की व्यवस्था के उपरांत भी वह दूध और मधु का देश नहीं बन पाया है, क्योंकि आज वह परमेश्वर के दंड के अधीन है। वहां मेरी भेंट एक यहूदी दंपति से हुई। वे मकान खरीदने के लिए वहां आए थे। वे सेवानिवृत्ति के बाद वहां रहना चाहते थे, या कम से कम छुट्टी मनाने वहां आना चाहते थे।
उसने स्पष्ट कहा, यद्यपि मैंने अपने लोगों की सहायता हेतु यह घर खरीद लिया है, मैं इसमें रहना नहीं चाहता हूं। यह वह देश नहीं है जिसकी चर्चा बाइबल करती है। स्पष्ट है कि उसने भविष्यवाणियां नहीं पढ़ी थी। उसने आमोस की पुस्तक पढ़ी होती तो जान लेता कि आज वह देश परमेश्वर का दंड भोग रहा है। हम आमोस 9 उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। आमोस अपने लोगों को परमेश्वर की सर्वशक्ति का स्मरण करवाता है। वह सर्वव्यापी है, वह सर्वशक्तिमान भी है। आकाश में सूर्य, चांद, ग्रह, आकाश गंगाएं, संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा मानती है। परमेश्वर ने नियम बनाए हैं और वे उन नियमों का पालन करते हैं, परंतु यह अकिंचन मानव सर्वशक्तिमान परमेश्वर से विद्रोह करता है। आमोस पूछता है, तुम सोचते हो कि ऐसे परमेश्वर से बच पाओगे, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता है और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता है और समुद्र का जल पृथ्वी पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। मेरे मित्रों, परमेश्वर से बचना असंभव है। आकाश में उड़ जाओ, किसी भी ऊंचाई को छू लो, अधोलोक में उतर जाओ, समुद्र के तल में छिप जाओ, गुफाओं में घुस जाओ, शत्रुओं के पास चले जाओ, परमेश्वर से बचना संभव नहीं। परमेश्वर के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघल जाती है। वह आकाश में अपना निवास स्थान बनाता है और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता है। वह समुद्र का जल पृथ्वी पर बहा देता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसकी दृष्टि से छिप जाना या बच पाना असंभव है। मेरे मित्रों, आज संसार में सबसे बड़ा काम जो हम कर सकते हैं वह यह है कि यथासंभव संसाधनों द्वारा परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी परमेश्वर की सच्चाई को जानें और अपने पापमय जीवन से फिरकर परमेश्वर की ओर लौट आएं। क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं? अवश्य इस पर विचार करें। मित्रों, आज संसार में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, पर उनमें से एक प्रमुख समस्या है महंगाई। हमें लगता है कि यह अन्न की कमी के कारण से है, पर वास्तव में यह परमेश्वर के क्रोध और दंड का नतीजा है। परमेश्वर ने जैसा कहा है वैसे ही वह कार्य कर रहा है। आप परमेश्वर की योजना से बचकर नहीं निकल सकते। आपको या तो परमेश्वर के साथ होना होगा या फिर आपको उसके दंड का भाग बनना पड़ेगा। आप कहेंगे कि यह महंगाई तो सभी के लिए है, फिर भले और बुरे में क्या भेद रहा? पर दोस्तों, परमेश्वर अपने लोगों की उस परिस्थिति में भी सहायता करता है। यदि वह 40 वर्षों तक इस्राएलियों को जंगल में भोजन दे सकता है, तो वह अपने लोगों को इस महंगाई में भी संभाल सकता है और संभालता भी है। परमेश्वर के वचन की भूख अंत के समय के प्रमुख चिन्हों में से एक है। आज लोगों को परमेश्वर के वचन का मान नहीं है, वचन का सम्मान नहीं है। लोग वचन को सीखने को, जानने के लिए समय नहीं देते हैं, पर जब वह समय आएगा तब वे सिर्फ परमेश्वर के वचन के पीछे भागेंगे। परमेश्वर का वचन ही मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप परमेश्वर के वचन को कितना मान देते हैं दोस्तों? वचन ही है जो हमें जीवन देता है। वचन ही हमें अनंत जीवन देता है। वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर को जानते हैं। क्या आपके जीवन में परमेश्वर का वचन वह स्थान रखता है जो उसे रखना चाहिए? आज हमने यह भी जाना दोस्तों कि यदि हम किसी भी प्रकार से अपने आप को बचाना चाहेंगे तो भी हम परमेश्वर के प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, जब परमेश्वर बदला लेने पर आता है तब हमें उससे कोई भी नहीं बचा सकता। आज हमारे पास समय है। अभी परमेश्वर के अनुग्रह का समय चल रहा है जिसमें सभी मनुष्यों के लिए क्षमा का प्रावधान है। पर जिस दिन यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा उस दिन हमें केवल उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। कोई भी प्रयास किसी भी मनुष्य को बचा नहीं पाएगा। स्वयं परमेश्वर भी अपना निर्णय नहीं बदलेगा। क्या आज आप उसके लिए तैयार हैं?
आइए हम उसके पास आए, उससे क्षमा मांगे और जैसा उसने कहा है हम वैसा जीवन जीते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे स्वर्गीय परमेश्वर हैं और आप एक क्षमा करने वाले पिता हैं। प्रभु, हमारी विनती है प्रभु कि हमारे जितने भी लोग प्रभु आपकी ओर आपके पास आते हैं, प्रभु आप उन पर दया करें। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि यदि किसी कारण से हम आपसे दूर चले गए हैं, हमारे दर्शक प्रभु यदि वे आपकी निकटता में आना चाहते हैं, प्रभु आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्रभु जी, उनकी विनती को स्वीकार करें। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आपने अपना वचन हमें दिया है, उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं। हमें भी प्रभु आप इतना तैयार करें कि हम आपके वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करें, ताकि हम प्रभु उस दिन में जब आपका धैर्य समाप्त हो जाएगा, हम दंड की नहीं पर आशीष के भागीदार होने पाए। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, क्या आज आपका जीवन परमेश्वर की निकटता में है? क्या आपने आज जो वचन सीखा उसके द्वारा से आपने कुछ आशीष पाई है? यदि आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया फ़ोन SMS का उपयोग करें। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है जिस पे हमारे काउंसलर आपके लिए उपलब्ध है। अगले प्रसारण पे हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें, वचन पर बने रहें और उसकी महिमा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है D 3। परमेश्वर ने इस्राएल को 7 पर्व दिए थे, पर 3 पर्वों में प्रत्येक पुरुष का उपस्थित होना अनिवार्य था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इस्राएलियों ने सोने का बछड़ा 2 स्थानों पर स्थापित किया था, एक दान में और दूसरा खाली स्थान में। A यरूशलेम, B कार्मेल, C बेतेल, D मिस्र। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।